ओम नमः शिवाय। शनि प्रदोष व्रत की तिथि 28 दिसंबर को तड़के सुबह 2:26 पर शुरू होगी। वहीं 29 दिसंबर को तड़के सुबह 3:32 पर इस तिथि का समापन हो जाएगा। ऐसे में शनि प्रदोष व्रत काल यानी शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव के पूजन और व्रत के साथ ही शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनना या पढ़ना भी लाभदायक होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा के बाद शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनने या पढ़ने के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। हिंदू कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्रह्मणी रहती थी। वो विधवा थी। पति की मौत के बाद भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर करती थी। एक दिन भिक्षा मांगकर लौटते समय उसे रास्ते में 2 बेसहारा बच्चे मिले। फिर वो उन दोनों को घर ले आई। वक्त के साथ दोनों बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्रह्मणी ऋषि शांडिल्य के पास दोनों को लेकर गई। ऋषि शांडिल्य को प्रणाम कर ब्रह्मणी ने दोनों बालकों के माता पिता के बारे में बताने की प्रार्थना की। ऋषि शांडिल्य ने ब्रह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे बताया कि ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। ऋषि ने बताया कि गंधर्व नरेश ने विदर्भ पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण इनके पिता का राज छिन गया है। ऋषि की बातें सुनकर ब्रह्मणी ने उनसे ऐसा उपाय बताने का आग्रह किया जिससे कि राजकुमारों का राजपाट उन्हें वापस मिल जाए। ब्रह्मणी के आग्रह पर ऋषि ने उन्हें प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद ब्रह्मणी समेत दोनों राजकुमारों ने ये व्रत किया। उन दिनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार अंशुमति नाम की कन्या से मिले। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो उठे और उन्होंने विवाह का फैसला कर लिया। इसके बाद अंशुमति के पिता ने विदर्भ के राजकुमारों की मदद गंधर्व नरेश से युद्ध जीतने में की। राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। प्रदोष व्रत करने के कारण दोनों राजकुमारों को उनका राजपाट वापस मिल गया। इसके बाद राजकुमारों ने ब्रह्मणी को अपने राज दरबार के प्रमुख स्थानों में से विशेष स्थान प्रदान किया। अब सुनते हैं एक अन्य कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करने के बाद सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न में बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना भी बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्र तव रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। इसी तरह दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनका जीवन खुशियों से भर गया।